ओके दोस्तों, हमारे साथ दोबारा फिर वही नौजवान मौजूद हैं। इनकी वीडियो काफ़ी चली थी, ठीक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या हाल है? अल्लाह के बड़े सारे एहसानात हैं। फेमस हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि मैं एक माइक लूँ, बल्कि इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं आपसे माइक लेकर आप पर सवाल करूँ। मेरे से सवाल करने। ये रिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैडम से पूछूंगा ये कहाँ से मिलती है, ताकि मैं अपनी मिसेज के लिए भी लूँ। और आपके शूज़ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बहुत प्यारे, आपकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी लग रही थी। सच्ची मुझे आपके कपड़ों से मुतासिर, मेरी बहनों जैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं किसी गलत एंगल से नहीं कह रहा, लेकिन आपको वाकई आपने जो इयररिंग्स वेयर की हुई है, आपने शूज़ वेयर किए हैं, आपने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपसे सुनना चाहूँगा, मुझे बता दें कहाँ से मिलते हैं, मैं अपने लिए भी बहुत सस्ती चीजें लेती हूँ। और सस्ता महंगा कुछ भी नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। ऐसा लगता है कि जो अच्छा लगे आप ले। अच्छा और बुरा होता है, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। और मुझे बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद क्या मतलब बेगम को भी शॉपिंग वगैरह करवाते हैं? मैं बेगम के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, बल्कि ज़्यादातर अमूमन मैं खुद शॉपिंग करता हूँ, और बड़ी खुशी से, शौक से। और मैंने आपको शायद याद होगा, लास्ट टाइम बताया था, मैं जो उसके लिए ले जाऊँ उसको सबसे अच्छा लगता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा इस चीज़ के लिए मदद करती है कि फेर लिया, हर दफ़ा लेके, तो मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया बेगम के लिए। और ज़्यादा और कुछ भी ना लेकर जाऊँ ना, तो मैं अमूमन ये होता कि ये रोडों पे वो गजरे बेच रहे होते हैं ना, वो 2 गजरे भी ले रहे हो तो उसके दिन उसका जो है ना, वो कहते हैं ना, मेड माई डे। तो फिर ऐसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे ये बताएं, आज का ये जो चर्चा चल रही है, डॉक्टर नबीहा, फिर हारिस खोखर, सुनते हैं वैसे कि नहीं? नहीं, मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ मेरे सामने आए, मैं इसके इसलिए करता हूँ कि इन लोगों को फेम भी हम लोगों ने दिया है, इन लोगों को खामा खा हमने जो है ना वो आसमानों पे चढ़ाया हुआ है। हालांकि इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए कोई रोशनी का सामान नहीं है, रोशनी का सामान। आइडियल खामद और एक आइडियल जो वाइफ है, वो कैसी होनी चाहिए? आइडियल खातून और आइडियल जो मखतून है, मखतून लड़कों को कहते हैं। अच्छा, वो ये दोनों जो है ना, आपको इस तरह टीवियों पर नहीं मिलते, इस तरह सारे बाज़ारों में नहीं मिलते। उनकी घरों की कहानियाँ टीवियों पर चर्चा नहीं होती। वो लोग अपने घरों में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बड़ी आसान सी एक फार्मूला बताया, अपने आइडियल शोहर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 100 रुपये के, जस्ट 100 रुपीज़ के आप सिर्फ दही बल्ले ले जाएं, आपकी मिसेज उस पर भी राज़ी हो जाती है। तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं आप चांद तारे ही शादी के बाद तोड़ कर लाएंगे तो वो खुश होगी। आप उसके लिए छोटी छोटी भी कोई एफर्ट्स करेंगे ना, लेकिन उसको नज़र ये आए कि आप कर उसके लिए दिल से रहें, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। जबरदस्त हो गया। कहाँ से पढ़ा है ये तमाम चीज़ें? ये सारी चीज़ें मैंने शादी के बाद सीखी हैं, और ये मैंने शादी के बाद अपने पर लागू की हैं। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कसम इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा होता है कि टीवी पे शायद झूठ बोल रहे हैं, यकीन नहीं करते। मैं आज 15 से 17 साल के करीब 18वां साल चल रहा है मेरी शादी को। मैं आज भी रात को, आधी रात को अपनी बेगम के साथ गप्पे करता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा था, क्या हाल है, क्या खाया है, क्या पकाया है। लाइक वो जो कन्वर्सेशन। शादी है ये सवाल, शादी है ये सवाल मैं क्योंकि ना झूठ नहीं बोल, आकर भी बेगम से गप्पे लगा रहे हैं, ये कौन सी किसी और की बेगम से तो मैं दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा अपनी बेगम को फ़ोन करता हूँ, और इसी तरह के मुकालमे पूछता हूँ, क्या खा रही थी, क्या कर रही हैं आप। तो वो जो शादी से पहले की होती है ना, चांद सारे तोड़ के लाने वाली बातें, और जब शादी के बाद आपकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, आप सिर्फ इतना कहते हैं की पकाया, भांडे चकला इतों, मतलब आपकी कन्वर्सेशन 3 मुहावरों पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहता हूँ ये नहीं ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपने आपने कहा ना, आइडियल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी कि जिसको आपने चांद तारे तोड़ के लाने की बात की थी, वो जब शादी करके आपके साथ आ जाए तो उसके लिए कम से कम अमरूद ज़रूर तोड़ लाएं। सही है। चलिए जी, मुझे बताएं कि यहाँ पर फिर वॉक करने के लिए आए? बिल्कुल, आप मेरी इस वेटिंग आज भी देख सकते हैं। बाकी कर रहा था। ठीक है, तो जॉब से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं 2 साल पहले ना 3-4 बीमारी में मुब्तला हो गया था। एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर, एक यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये 3-4 बीमारियों ने मुझे घेरा था। तो मैंने उसके बाद अपने वज़न को करीब 20-22 किलो कम किया, और अपनी ज़िंदगी में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने खाना खाना है या नहीं खाना, मैंने कहीं जाना है नहीं जाना, मैं वॉक पे ज़रूर आता हूँ। अगर मैं यहाँ ना पहुँच सकूँ तो मैं अपने टाउन में वॉक करता हूँ, लेकिन मैं वॉक करता हूँ जिससे मेरी सेहत वापस होगी। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। आप 10 किलो मिठाई खिला दें, मैं खा लूँगा। अब मैं कोई मतलब मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि ब्लड। बताएं, शुगर से कैसे कंट्रोल? ये वॉक है मैडम, अल्लाह की कसम, ये वॉक सब चीज़ों के निजात है।
वॉक से आप शुगर भी ठीक होता है, आप रोज़ाना आपकी नई इंसुलिन बनती है वॉक करने से, एक दिन में एक दिन के लिए इंसुलिन बनती है। वॉक से आपके यूरिक एसिड ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, और वो इतनी सारी बीमारियाँ जिनका नाम अभी तक शायद याद ना हुए हैं वो आपकी वॉक से दूर होते हैं। तो मैं रोज़ाना 1 घंटा कम से कम वॉक करता हूँ, 2 हो जाए तो मैं उस दिन अच्छा समझता हूँ कि आज मेरा दिन और अच्छा गुजर गया, तो मैं वॉक ज़रूर करता हूँ। मैं देखने वालों को, सुनने वालों को कहूँगा अल्लाह ना करे जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला है और जो मुब्तला नहीं भी हैं वो इस मर्ज़ में आने से पहले वॉक पे आ जाएं। सही हो गया। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? यही पूछना चाहूँगा, मुझे बता दें आपने ये शूज़ कहाँ से लिए? ये शूज़ जो हैं वो साल पुराने हैं, इंसिग्निया से हैं, इंसिग्निया से। ये देखा ना, फिर यहाँ से नहीं मिलेंगे ना, मैं ठीक कह रहा था ना। एड्रेस लाइमलाइट, ये दराज से नहीं, ये लाइमलाइट से लिए है 1000 की। ये मिल 1000 इशू नहीं है, बेगम पे तो 10,000 भी खर्च कर देंगे। बेगम पे आप करोड़ खर्च करें। हाँ। मैं करोड़ हाँ खर्च के, मैं अपनी जान मारने के लिए तैयार हूँ, आप करोड़ों की बात कर रही। कौन सी बेगम, पहली या दूसरी या तीसरी? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। गिनती यहाँ पे ना आप मुझे बताएं, मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कौन सी। सेपरेट आपकी कहानी सुनेंगे इंशाल्लाह। कोई सॉन्ग वगैरह? नहीं, मैं फिलहाल शेर सुना दे। अच्छा चले, मैं शेर की लाइनें 2-3 बोल देता हूँ। वो कहता है, बेनूर सी इन आँखों में कोई ख्वाब तो दे, मेरी इन बेकरार रातों का कुछ हिसाब तो दे, अगर दे नहीं सकता प्यार तो ऐसा कर, गम दे जहर दे जिसमें बह जाए मेरे दिल की दुनिया, इन आँखों में ऐसा कोई सैलाब तो दे, कभी तुम कहा करते थे बहुत अच्छे हो तुम, अब बुरा ही सही पर कोई खिताब तो दे। काफी ज्यादा रोमांटिक इंसान है ये। बेगम होती तो बेगम से बात करते, ठीक है? मैं ज़रूर किसी दिन आपके साथ उसकी कन्वर्सेशन शेयर करूंगा, उसको आपके सामने लाऊंगा, और इंशाल्लाह ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इससे ज़्यादा वो आपको बताएगी मेरे बारे में इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और बहुत प्यारा सा कपल है। कैसे हैं प्यारे पापा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक इंशाल्लाह। पठान है? पठान जी हाँ। अगले वालेकुम सलाम। आईफोन है? कौन सा वाला आईफोन है? ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है। 15 प्रो मैक्स। मुझे बताएं, अमीर ही है? जी नहीं, बस गुजारा है इंशाल्लाह। ठीक है सर, मुझे बताएं कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। ये हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, 2। ये कहाँ से आए अमीर बच्चे? हम बन्नू से आए हैं। बन्नू से आए? जी हाँ। मुझे बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? इंशाल्लाह। बेगम के साथ आए हैं? बिल्कुल। ठीक है, एक ही शादी हुई है? बिल्कुल। ठीक है, तो वो मुझे बताएं, बेगम डांटी है या नहीं डांटी है? मतलब क्या होता है डांटी का मतलब? हाँ, गुस्से वाली है या नहीं गुस्से वाली? हाँ, थोड़ा बहुत है। करते क्या है सर आप? मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। मेडिसिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं? ये हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर? जी हाँ। ओके, तो मुझे ये बताएं सर, बेगम की बुरी आदत? अब ये नगर में बहुत अच्छी है वो। बुरी आदत बताएं। नहीं, इस तरह तो कोई है नहीं। एक बुरी आदत आप कहते हो यार चिक चिक बहुत करती है, शोर मचाती है, या खाना नहीं देती, या मतलब खराटे मारती है, क्या करती है? नहीं, और कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है। आप डर जाते हैं? नहीं नहीं, हाँ। इस तरह कोई बात नहीं है। आप क्या करते हैं जब वो गुस्सा करती है? चुप हो जाते हैं। गुस्सा करती है तो बेगम तो ये चुप हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर से हंसते भी है। अच्छा, मुझे बताएं सर, एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के कोई 2-3 टिप्स? बस एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है ना, इस तरह जो है ना लाइफ फिर अच्छी गुजरती है ना। ठीक है। हाँ। चलो इस सवाल का जवाब बता दो। 2000 में 40 जमा करो तो कितना होता है? 2000 में 40 फिर 2040 ही बन गया ना। हाँ, फिर 2000 में 80 जमा करो, मतलब 2000 में 40 जमा करो, फिर दोबारा 40 जमा करो तो कितने होते हैं? फिर 2080 होते हैं। जी हाँ। फिर 2000 में 40 जमा करो, फिर 40 जमा कराओ, फिर 40 जमा करो तो कितने होते हैं? ये 4120 नहीं 2120। 2120। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया। हाय बेटा, क्या हाल है? ठीक। बड़ी प्यारी आंखें आपकी, क्या नाम है भैया? सनोदिया। सनोदिया। सनोदिया, यहाँ पे क्यों आए हो आप? लाहौर में कौन सी अच्छी प्लेस लगी आपको, जगह लगी है? इंटरनेट। इंटरलैंड पे जी हाँ। वाह, बड़ी ठंड से होकर आई हो है। अच्छा, मुझे कब गए थे विंटरलैंड? ये परसों गए थे हम।
अच्छा तो काफी खर्चा खुर्चा हो बिल्कुल काफी खर्चा हो गया कितना कराया था खर्चा? तकरीबन 17,000 हो गया था। है ना, देखा हाँ, मुझे बिल्कुल। पता है वो 2000 लगता है। हाँ 2000 अभी उसकी पैकेज लगा हुआ था। जी हाँ अच्छा तो आप लोग भी गए थे? जी हाँ बेगम भी गई थी? बिल्कुल सारे गए सही है, सारों ने स्लाइडे स्लूडे ले बिल्कुल सारे गए। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी, वो छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ तो उसको फिर निकालना पड़ा। और फिर आप खुद भी निकले? जी नहीं, उसको बेगम ने निकाल दिया दोनों बच्चों को, अच्छा। और मैं इन बड़े बच्चों के साथ फिर अंदर रहा। आप अंदर रहे और बेगम भी निकल गई? जी हाँ, वो निकल गए छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो सर्दी बहुत ज्यादा थी ना अंदर। हाँ हाँ क्यों फिर मतलब एंजॉय ही नहीं किया जैसा कर सकते थे? हाँ बस वो उस तरह तो नहीं किया, क्योंकि वो फिर कुछ तो हराब तो नहीं कर सकते थे ना उनको, तो फिर ये उसको बेगम के साथ लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज जी है? हाँ। चलो जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, अच्छा लगा बात। कोई सॉन्ग आता है? हाँ। सुना दो ना, चलो सामने देखो, चलो। पर्पल जीना मुहार मेरा तेरे बिना ही सारी नशे बिहार मेरी आंखों के सेवा करनी जाता ने ताल रहता थे इंतजार मेरे आंखों में हार करके सोला सिक्का। चलो जी, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके।